हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट फोल्डर के बारे में। तो देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब वो 3ds मैक्स पे काम करते हैं तो वो सीधा वर्क करना शुरू कर देते हैं और फाइल को किसी भी लोकेशन पे सेव कर देते हैं। तो अब ऐसे में आप एक सिंगल फाइल पे काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, पर जैसे ही आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर का सेटअप दिखा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे आपको, जिसमें आर्काइव है, ऑटो बैकअप है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स है, एक्सपोर्ट है, एक्सप्रेस है। ये सारे अलग अलग फोल्डर्स हैं और ये सारे फोल्डर मैंने नहीं बनाया, इसे बनाए हैं 3ds मैक्स ने खुद से। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट फाइल का एक प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप टॉप में देखें तो आपको प्रोजेक्ट का लोकेशन शो हो रहा है और इसके बगल में यहाँ पे ये 4 बटन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, जैसे आप तो अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट में क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट विद द डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं क्लिक कर दूं और उसके बाद चलिए चलते हैं डी ड्राइव पे और मैं यहाँ पे एक 3D प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बना लेता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे इस लोकेशन पे आपको दिखाई दे रहा है डी 3D प्रोजेक्ट। अब आप कुछ भी मॉडल करें, जैसे मैं अभी यहाँ से मैंने एक टीपॉट मॉडल कर दिया और फाइल को सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा फाइल डी ड्राइव में 3D प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर स्क्रीन फोल्डर के अंदर में जाकर के सेव हो रहा है। तो यहाँ से अभी मैंने नाम दे दिया टीपॉट और यहाँ पे आप देखें तो एक्सटेंशन है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं ये 3ds मैक्स के पुराने वर्जन में भी ओपन हो जाए, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ 3ds मैक्स का 2023 वर्जन। बट अगर आप चाहते हो कि सेम फाइल 3ds मैक्स के 2020 पे और या फिर 2021 पे या 2022 जो वर्ज़न है उस पे ओपन हो जाए तो आप इसको पुराने वर्ज़न में सेव कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, अब आपकी जो भी फाइल है ये 2023 पे तो ओपन होगी ही, साथ ही साथ पुराने वर्ज़न पे भी, ओल्ड वर्ज़न पे भी आप सेम फाइल ओपन कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा मेथड। जब भी आप 3ds मैक्स पे काम करें शुरुआत में ही आप प्रॉपर प्रोजेक्ट सेट करके चलें और अपने काम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलें। चलिए आज इसी वीडियो पे मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ, और वो है आपका व्यू पोर्ट पे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के तरीके। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। फिलहाल इस ऑब्जेक्ट में आपको ये जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं ये है सिलेक्शन ब्रैकेट। इसे अगर आपको हटाना है तो आप व्यू पोर्ट प्रेफरेंसेस पे आ जाएं और सिलेक्शन ब्रैकेट ऑफ कर दें। ओके, चलिए अब हम चलते हैं डिस्प्ले पे। तो अभी आप जो टीपॉट देख रहे हैं यहाँ पे ये है एक्चुअल में शेडेड मोड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट शेडिंग। बट अगर मैं इसे F3 कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबल चेंज हो चुका है वायर फ्रेम में, और ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं वायर फ्रेम मोड। इसके अलावा अगर मैं वापस से F3 कर दूँ तो अगेन आपको डिफ़ॉल्ट शेडिंग दिखेगा, और अगर आप F4 कर दें तो आपको दिखाई दे रहा है एज्ड फेसेस में और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि बॉन्डिंग बॉक्स में आपको ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, फ्लैट कलर में कुछ इस तरीके से, हिडन लाइंस में कुछ ऐसा, क्ले में आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे से मॉडल असिस्ट ऑन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्टाइलाइज्ड वर्जन पे जाने पे आप अपने मॉडल को ग्रेफाइट लुक में देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कलर पेंसिल के ऑप्शन है और इंक का ऑप्शन है। इसके अलावा हम देखें तो कलर इंक है। चलिए इसको एक कलर दे देते हैं ताकि आप कलर इंक को और बेटर तरीके से देख पाएँ। अभी आप देखें तो पेंटेड दिखाई दे रहा है और ये जो रेड कलर है, और इसके अलावा इसमें स्ट्रोक पे आपको आउटलाइन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक्रिलिक है, इसमें आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखेगा, और पेस्टल में ऐसा, और इसी तरीके से आपको टैग का ऑप्शन मिलता है।
तो ये सारे यहाँ पे व्यू पोर्ट पे ऑब्जेक्ट को देखने के तरीके हैं, तो जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले टाइप्स। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको जो लर्निंग मिली होगी उसको मैं एक बार समराइज़ कर दूं और आप उससे यूज़ में ला पाएंगे। तो सबसे पहली जो लर्निंग थी वो मैंने आपको बताया कि जब भी आप 3ds Max पे काम करते हैं हमेशा प्रोजेक्ट फोल्डर बना करके काम करें, ताकि आपका हर एक फाइल, हर एक प्रोजेक्ट प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहे। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि आप अपने मॉडल को 3ds Max में अलग अलग तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। उसका तरीका क्या था, शॉर्टकट की क्या था, वो मैंने आपको बताया। आप इसे भी यूज़ में लेकर के आएँ और बहुत जल्दी आप 3ds Max पे मास्टर बने। मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।